हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आज अपन जो बात करने वाले हैं वो है एडवांस लीनियर अलजेब्रा की, जो कि आपका है एमएससी सेकंड सेमेस्टर के अंदर, एमएससी मैथमेटिक्स सेकंड सेमेस्टर के अंदर जो आपका ये सिलेबस है इसके बारे में अपन बात करने वाले हैं। और आज अपन बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको मैं एडवांस लीनियर अलजेब्रा की इस वीडियो के अंदर देने वाला हूँ। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन देने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको फुल अपना कोर्स कंप्लीट करना है तो वो कोर्स आप कहाँ से कंप्लीट कर सकते हो। आपको बेसिकली जाना है कहाँ पे है, आपको प्ले स्टोर पे जाके अपना जो ऐप है उसको आपको डाउनलोड कर लेना है, मैथ्स बाय जयदीप वर्मा। इसको आपको डाउनलोड करने के बाद इसमें आपको रजिस्ट्रेशन कर लेना है। रजिस्ट्रेशन आएगा, ओटीपी डालो, सबमिट करना है आपको डायरेक्ट, और यहाँ पे आपको कोर्स दिख जाएगा जो कि आपको दिख रहा है एमजीएससी एमएससी सेमेस्टर सेकंड मैथमेटिक्स। और इसको आप यहाँ से बाय कर सकते हो यूपीआई से, कार्ड से, नेट बैंकिंग वॉलेट जो कि आपको गेटवे दिख रहे हैं। तो यहाँ से आप पेमेंट करके अपना जो है जर्नी स्टार्ट कर सकते हो और इस तरीके से। और यहाँ से आप अपनी स्टार्ट करो लर्निंग अच्छे तरीके से, और अपनी पूरी जो चैप्टर है, पूरे जो आपके जो भी आपके टॉपिक है वो सारे के सारे आपको यहाँ पे क्लियर करवाए जाएंगे। और एक एक पीपीटी के थ्रू आपको समझाया जाएगा, जैसा कि आप इस वीडियो में अभी देखोगे किस तरीके से पीपीटी के अंदर मैंने सब चीज़ें आपको समझा रखी है। और उसी तरीके से एडवांस लेवल की पीपीटी आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी ताकि आपका कोई डाउट ना रहे। ओके फ्रेंड्स, तो अब आप देखिए फुल वीडियो एंड अपना जो एक्सपीरियंस है वो आप मुझे शेयर करिएगा इस वीडियो के कमेंट के अंदर। बाकी अगर आप अभी तक टेलीग्राम चैनल आपने ज्वाइन नहीं किया तो वो आप ज्वाइन कर सकते हो। पहले आप जाके ग्रुप जो टेलीग्राम ग्रुप है उसको आप ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे दिया है। इसके अलावा आप ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पे भी आपको इंस्टाग्राम, यूट्यूब, टेलीग्राम इन सभी के लिंक आपको मिल जाएंगे, तो वहाँ से भी आप डायरेक्ट अपन से कॉन्टैक्ट हो सकते हो। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आप एडवांस लीनियर अलजेब्रा। लीनियर अलजेब्रा के बारे में अपन डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस करने से पहले अपन थोड़ा सा कोर्स के बारे में जान लेते हैं। सर, कोर्स का जितना प्राइस है उसके रिगार्डिंग अपन को क्या क्या सीखने को मिलेगा। देखो, आपको यहाँ पे सेकंड सेमेस्टर का मैथ है वो कंप्लीट यहाँ पे समझाया जाएगा, बताया जाएगा, एक एक चीज़ आपको समझाई जाएगी। और हर एक क्लास कुछ ना कुछ एडवांस तरीके से समझाई जाएगी, कुछ ना कुछ अलग होगा हर क्लास के अंदर। हर एक जो भी आपकी सेशन रहेगा, हर सेशन के अंदर कुछ ना कुछ अलग रहने वाला है। ठीक है, वो आप देखते जाइएगा डे बाय डे। और आज जो अपनी है ये है एक बेसिक क्लास, जो कि एडवांस लीनियर अलजेब्रा के कुछ बेसिक टॉपिक है उसके बारे में अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए इसके बारे में अपन थोड़ा सा अपन डिस्कस करते हैं, बाकी बातें अपन करते रहेंगे ग्रुप के अंदर। या अपना जो यूट्यूब चैनल है उसके ऊपर आपको वीडियोस मिलती रहेगी। यहाँ पे अपन ओनली स्टडी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो स्टडी आज अपन जो करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर, ये फर्स्ट वीडियो आपकी है एडवांस लीनियर अलजेब्रा की। और इसके अंदर अपन जो डिस्कस करने वाले हैं वो है बेसिक कॉन्सेप्ट, जो एडवांस लीनियर अलजेब्रा के अंदर अपन को पता होने चाहिए, क्योंकि एडवांस लीनियर अलजेब्रा के अंदर ये ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे अपन आगे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ सकते हैं। चलिए आज के अपन टॉपिक कवर करते हैं और फिर आगे नेक्स्ट अपन चलते हैं। तो चलिए आज के कुछ टॉपिक है वो अपन डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले अपने जो यूनिट फर्स्ट के अंदर है कौन कौन से चैप्टर अपने आते हैं वो आपको देख लेने हैं। तो अपने टॉपिक कौन कौन से, यूनिट फर्स्ट अपन डिस्कस कर रहे हैं इस वीडियो के अंदर, ओनली यूनिट फर्स्ट। तो वेक्टर स्पेस ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन आपने देखा होगा, मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, चेंज ऑफ बेसिक एंड सिमिलरिटी, आइजन वैल्यू एंड आइजन वेक्टर्स फॉर ए लीनियर ऑपरेटर एंड साइलो हैमिल्टन थ्योरम। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जो कि अपने यूनिट फर्स्ट के अंदर आते हैं, यूनिट फर्स्ट के अंदर आते हैं। इन सभी टॉपिक को अपन यूनिट फर्स्ट के अंदर कवर करेंगे वन बाय वन, हर एक टॉपिक को बारीकी से समझेंगे। और सारे के सारे जितने भी आपके वीडियोज रहेंगे लगभग चांसेज है आपको पीडीएफ में ही मिलेंगे, एकदम एडवांस पीडीएफ आपको मिलेगी, जिससे आप अच्छे तरीके से स्टडी कर पाओगे। और अच्छे तरीके से आपको समझाने के लिए मैं पीडीएफ, हर एक पीडीएफ बहुत ज़बरदस्त तरीके से बनाने वाला हूँ, ताकि आपका हर एक डाउट है वो क्लियर होता जाए। ओके फ्रेंड्स, तो आपका हर एक क्लास रहेगा वो एडवांस लेवल का रहने वाला है, चिंता मत करो। हर एक चीज़ आपको बारीकी से समझाई जाएगी, अच्छे तरीके से समझाई जाएगी। कोई भी आपका डाउट रहता है तो आप टेलीग्राम में आइए, वहाँ पे आप डिस्कस कर सकते हो।
इसके अलावा ऐप के अंदर आप जाके देखोगे तो बहुत सारे आपको सोशल मीडियाज़ लिंक मिल जाएंगे जिससे आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। चलिए अब अपन चलते हैं, इन सभी टॉपिक को कवर करते हैं अपन वन बाय वन। तो आज की जो वीडियो है मैं आपको बता रहा था पहले ही, भी अपनी जो है बेसिक कॉन्सेप्ट इस वीडियो के अंदर आपको पता लगते जाएंगे। बेसिक क्या क्या चीज़ें अपन को पढ़नी है वो पता लगती जाएगी। और ये मैं नहीं कहूँगा आज मैं ये पहले वीडियो तो सारी इन्फॉर्मेशन आपको मैं पहले ही बता देता हूँ, क्योंकि लास्ट में आपका कोई भी टाइम वेस्ट मैं ना करूँ। तो आपको मैं बता देता हूँ, वीडियो जो भी अपनी बनेगी वो कंफर्म नहीं रहेगी भी 30 मिनट की बने या 50 मिनट की बने या 1 घंटे की बने। रिकॉर्डिंग वीडियो रहेगी, मैं आपको अभी बोल रहा हूँ फ़िलहाल रिकॉर्डिंग वीडियो अभी आपको मिलती रहेगी, लेकिन पॉसिबल हुआ तो आपको लाइव स्ट्रीम के द्वारा भी पढ़ने का मौका मिल सकता है। लेकिन अभी के लिए आपको क्या रहेगी, रिकॉर्डेड वीडियो यहाँ पे अपलोड होती रहेगी, रिकॉर्डेड सेशन आपके आते रहेंगे डे बाय डे, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, वी टाइमिंग का यहाँ पे फिक्स नहीं रहेगा, क्योंकि अपन स्टडी कर रहे हैं तो टॉपिक वाइज स्टडी करेंगे, मिनट के हिसाब से नहीं चलेंगे। टॉपिक अगर 1 घंटे का है तो 1 घंटा लगेगा उसको समझाने में, तो अच्छे तरीके से समझेंगे, क्योंकि एक टॉपिक को अपन कवर कर रहे हैं तो उसको अगर अच्छे तरीके से कवर करें उसी दिन तो अच्छा रहेगा, अपने माइंड में वो सारा माइंड में चलता रहेगा और समझ में आएगा। अगर आज अपन आधा कर रहे हैं, आधा अपन कल कर रहे हैं, तो थोड़ा सा क्या होता है, डाउट रहता है ना। तो उसी टॉपिक को अगर अपन एक बारी में ही कवर कर लेना तो अच्छा रहता है। तो टाइमिंग का मैं आपको अभी बोल रहा हूँ भी अपना सेशन 1 घंटे का भी हो सकता है, 1.5 घंटे का भी हो सकता है या 30 मिनट का भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। मैं सेशन का आपको अभी बोल रहा हूँ, कोई फिक्स नहीं रहेगा। अच्छे तरीके से अपन कवर करेंगे तो टाइमिंग का ध्यान में नहीं रखना है अपन को, अभी बोल रहा हूँ मैं। अगर अपन टाइम को माइंड में रखेंगे भी हाँ इतना टाइम लग रहा है, तो फिर अपन अच्छे तरीके से स्टडी नहीं कर पाएंगे। और यहाँ पे अपन अगर अच्छे तरीके से स्टडी करने के लिए आए हो, आपने ऐप के अंदर आपने इतने रुपए लगाए हैं, तो कहीं ना कहीं अच्छी स्टडी करने के लिए आप आए हो। और अच्छे तरीके से अपन यहाँ पे सब चीज़ें रिकवर करेंगे, अच्छे तरीके से यहाँ पे सारी चीज़ें कवर करने वाले हैं। चलिए अब मैंने जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी वो मैं आपको डिस्कस मैंने कर दी है, सब चीज़ें आपको पता लग गई होगी। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे और अपन डिस्कस करते हैं अपने बेसिक कॉन्सेप्ट्स। सबसे पहले आता है वेक्टर स्पेस होता क्या है, ठीक है ना दोस्तों, क्योंकि अपन पढ़ने वाले क्या है एक तरीके से, जैसे लास्ट टाइम अपन ने एमएससी फर्स्ट ईयर के अंदर क्या पढ़ा था दोस्तों, आपको याद होगा अपन ने सेमेस्टर फर्स्ट के अंदर पढ़ा था वेक्टर स्पेस की जगह ग्रुप थ्योरी वगैरह आपने पढ़ा था, याद होगा आपको। तो ग्रुप थ्योरी से ही रिलेटेड है ये, बस यहाँ पे वेक्टर स्पेस के रूप में पढ़ने वाले हैं इन सभी चीज़ों को अपन, ठीक है ना। इन सभी चीज़ों को क्या पढ़ने वाले हैं, वेक्टर स्पेस के अंदर पढ़ने वाले हैं। बाकी है ये क्या है, एक तरीके से ग्रुप थ्योरी है। तो आपको अगर ग्रुप थ्योरी की थोड़ी बहुत जानकारी है तो भाई यहाँ पर आपको पता लगता जाएगा भी हाँ यार ये तो वही है, सेम ही चीज़ें आप पढ़ा रहे हो सर। अगर आपने ग्रुप थ्योरी नहीं पढ़ रखी है तो थोड़ा सा आपको लगेगा भाई सर क्या पढ़ा रहे हो, है ना। तो ग्रुप थ्योरी के बारे में अगर आपको जानकारी नहीं है तो भाई आप उसके बारे में यूट्यूब पे जाओगे, अपना चैनल मैथ्स बाय जयदीप वर्मा जब आप सर्च करोगे तो वहाँ पे आपको ग्रुप थ्योरी की एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वो आप कवर कर सकते हो, जिससे कि आपका वेक्टर स्पेस अच्छे तरीके से कवर होता जाए, ठीक है। ये मैं आपको बता देता हूँ पहले ही, अगर आपका ग्रुप थ्योरी में थोड़ा सा हाथ बोले तो तंग है तो वो आप एक बार पूरा कर लेना, ज़्यादा नहीं है। वहाँ पे आपको वीडियोस 5-6 वीडियो मिलेगी, वो आप कवर कर लोगे तो आपको वेक्टर स्पेस अच्छे से समझ आएगा, क्योंकि सारा का सारा जो काम है ना वो वेक्टर स्पेस का जितना भी है वो ग्रुप थ्योरी से रिलेटेड है। कैसे, वो ही मैं आपको बताता जाऊँगा। वैसे मैं यहाँ पे कवर करता जाऊँगा ग्रुप थ्योरी की कुछ चीज़ें, जिससे कि आपको कोई डाउट ना रहे। चलिए अब बात अपन कर लेते हैं वेक्टर स्पेस की, है ना। वेक्टर स्पेस की अपन बात यहाँ पे कर लेते हैं। चलिए तो लेट वी बी ए नॉन एम्प्टी सेट whose एलिमेंट अल्फा बीटा गामा एक्सेट्रा विल बी कॉल्ड वेक्टर्स, है ना। भी नॉन एम्प्टी सेट है कोई भी अल्फा बीटा गामा, तो इन सभी को अपन क्या बोलेंगे, एक तरीके से वेक्टर्स बोलेंगे। स्केलर्स कौन से होते हैं, स्केलर्स लेट एफ, यानी एफ आपका एक फील्ड हो गया, फील्ड एफ डॉट, ठीक है ना, प्लस डॉट एफ प्लस डॉट बी ए फील्ड वुज एलिमेंट ए बी सी एक्सेट्रा विल बी कॉल्ड ए स्केलर। अब स्केलर की क्या होती है, कंडीशन होती है प्लस के लिए अबेलियन ग्रुप होना चाहिए, डॉट के लिए सेमी ग्रुप होना चाहिए। ये सारी की सारी चीज़ें अपन 1 बाय 1 आगे पढ़ते जाएंगे। ये थोड़ी सी नॉर्मल चीज़ें आपको पता भी होगी, वैसे भी अगर नहीं पता है तो यहाँ पे आप देख रहे हो आपको समझ में आ रही होगी। अब 1 बाय 1 अपन सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, चिंता मत करो, सारी चीज़ें मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। चलिए अब आता है अपना इंटरनल कंपोजिशन, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो है अपना। सबसे पहले
अगर अपन एमएससी करते हैं सेकंड सेम में जब आते हैं और वेक्टर स्पेस के बारे में अपन पढ़ते हैं, सबसे पहले जो है यहाँ पे अपन को यही पढ़ाया जाता है। क्या पढ़ाया जाता है? इंटरनल कंपोजिशन क्या होता है, एक्सटर्नल कंपोजिशन क्या होता है। तो इसको अपन कवर करते हैं। इंटरनल कंपोजिशन होता क्या है? देखो, इंटरनल कंपोजिशन एक तरीके से वेक्टर एडिशन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? वेक्टर एडिशन। वेक्टर एडिशन कैसे? यानी वेक्टर के साथ आप एडिशन कर रहे हो, ठीक है। यानी आप क्या कर रहे हो, एक फंक्शन आपने ले लिया, एक मैपिंग दिखा रहे हो आप, ठीक है, एक वेक्टर से, यानी v क्रॉस v की, और वो अगेन आपका किस में आ रहा है? v में ही आ रहा है ना। वेक्टर ले लिया आपने, दूसरा भी वेक्टर ले लिया, उन दोनों की जब आप क्या कर रहे हो, उनका जब आप एडिशन कर रहे हो, ठीक है ना, तो वो अगेन किस में आ रहा है? वेक्टर में आ रहा है, तो वो आपका क्या कहलाएगा? इंटरनल कंपोजिशन कहलाएगा। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान रख लेनी है भाई, इंटरनल कंपोजिशन के अंदर, जो इंटरनल कंपोजिशन है उसके अंदर अपन लगभग किसकी बात करते हैं? एडिशन की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? एडिशन की। यहाँ पे एडिशन की ही बात की जाती है, किसमें? इंटरनल कंपोजिशन के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे आपको डेफिनेशन पता लग गई होगी। ए मैपिंग जो है एफ है v क्रॉस v, जो v के अंदर ही आ रही है, अगेन इज कॉल्ड ए इंटरनल कंपोजिशन इन वेक्टर v एंड डोनेटेड बाय प्लस, यानी कि एडिशन के साइन से इसको डोनेट किया जाता है। जैसे यहाँ पे फॉर एवरी अल्फा आपने ले लिया जो बिलोंग कर रहा है v से, बीटा भी बिलोंग कर रहा है v से, तो अल्फा प्लस बीटा यानी इन दोनों का जो सम है, एडिशन है, वो भी किस में बिलोंग करेगा? आपका v में ही बिलोंग करने वाला है, यानी वेक्टर में ही बिलोंग करने वाला है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी, कोई बड़ी बात नहीं है। चलो, अब बात अपनी आती है एक्सटर्नल कंपोजिशन क्या होता है। क्या एक्सटर्नल कंपोजिशन क्या होता है? तो एक्सटर्नल कंपोजिशन क्या होता है? सेम टू सेम, बस थोड़ा सा उल्टा कैसे हो गया? वहां पे अपन ने इंटरनल के अंदर वेक्टर एडिशन की बात की थी। किसकी? वेक्टर एडिशन की। और यहाँ पे जो अपन बात कर रहे हैं वो किसकी कर रहे हैं? स्केलर मल्टीप्लीकेशन की। किसकी? स्केलर मल्टीप्लीकेशन। यानी कि आप यहाँ पे क्या लोगे? एक तो लोगे स्केलर फील्ड ले लिया, एक ले लिया वेक्टर। जब आप इन दोनों की क्या करा रहे हो? मल्टीप्लाई करा रहे हो, तो जब आप इसकी एक डॉट प्रोडक्ट, ठीक है ना, स्केलर मल्टीप्लिकेशन आ गया ना, तो यहाँ पे जब आप इसकी डॉट प्रोडक्ट करवा रहे हो तो वो अगेन किस में आता है? आपका वेक्टर के अंदर ही आता है। तो इसको अपन क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल कंपोजिशन बोलते हैं, या स्केलर मल्टीप्लिकेशन इसको बोला जाता है। तो ये दो जो डेफिनेशन है इंपॉर्टेंट थी अपनी, जो कि आपको कवर करनी है अच्छे तरीके से, और ये आपको पता लग गई होगी। यानी v क्रॉस v के अंदर अपन आ रहा है, वेक्टर के अंदर, तो इंटरनल हो गया। और फील्ड और वेक्टर का जब अपन मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, जब आप मैपिंग कर रहे हो तो वो एक्सटर्नल के अंदर आ रही है, ठीक है, यानी v के अंदर आ रही है, तो वो एक्सटर्नल कंपोजिशन आपकी कहलाएगी। ओके, तो ये आपके जो टॉपिक थे मेन दो कवर हो गए हैं। चलिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं वेक्टर स्पेस क्या होता है। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक ये भी अपना, वेक्टर स्पेस होता क्या है, इसके बारे में अपन डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले देखो दोस्तों, लेट एफ प्लस डॉट बी ए फील्ड, ठीक है ना। वेक्टर स्पेस के बारे में अपन डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहले अपन ने अभी जो स्केलर की एक डेफिनेशन देखी थी, सबसे पहले अपन ने देखी थी ना, वो यहाँ पे यूज हो रही है। तो लेट एफ प्लस डॉट बी ए फील्ड, एक फील्ड ले लिया आपने, ए नॉन एम्प्टी सेट वी, नॉन एम्प्टी सेट कौन सा है अपना? वी इज कॉल्ड ए वेक्टर स्पेस। उसको अपन क्या बोलेंगे? वेक्टर स्पेस बोलेंगे ओवर द फील्ड एफ के अंदर। कब? जब इफ फॉर द टू इंटरनल कंपोजिशन, क्या होने चाहिए? दो इंटरनल कंपोजिशन हो एंड एक्सटर्नल कंपोजिशन हो, ठीक है ना। तो इसके लिए आपके जैसे वेक्टर एडिशन है, वेक्टर एडिशन का मैंने अभी आपको बताया था, वेक्टर के बारे में अपने पढ़ा था। यानी वेक्टर एडिशन कौन सा होता है अपना? इंटरनल कंपोजिशन। और स्केलर मल्टीप्लिकेशन कौन सा होता है अपना? एक्सटर्नल कंपोजिशन। दोनों नाम मैंने आपको बताए थे ना, यानी उसको इस तरीके से अपन बोल सकते हैं। तो वेक्टर एडिशन के अंदर तो अपना प्लस हो गया, एक तरीके से अपन प्लस की बात करेंगे, एडिशन की बात करेंगे। मैंने अभी आपको बताया था भी, जो वेक्टर एडिशन यानी जो अपना इंटरनल कंपोजिशन होता है, उसके अंदर अपन किसकी बात करते हैं? एडिशन की बात करते हैं। नॉर्मली एडिशन की बात करते हैं यहाँ पे, किसके अंदर? इंटरनल कंपोजिशन के अंदर नॉर्मली एडिशन की ही बात करेंगे। स्केलर मल्टीप्लिकेशन के अंदर अपन किसकी बात कर रहे हैं? डॉट की बात कर रहे हैं। तो ये थोड़ी सी वेक्टर स्पेस के अंदर अपन को क्या पता लग गया? वेक्टर एडिशन के बारे में, स्केलर मल्टीप्लिकेशन के बारे में थोड़ा सा अगेन आपको पता लग गया। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज जो हैं वो तो अपन डिस्कस करेंगे, लेकिन कौन कौन सी हैं? सबसे पहले मैंने आपको बताया था स्केलर मल्टीप्लिकेशन के लिए कौन सी, एक तो अबेलियन ग्रुप होना चाहिए, एडिटिव अबेलियन ग्रुप होना चाहिए। तो ग्रुप थ्योरी आपने पढ़ी है तो आपको याद होगा अबेलियन ग्रुप की क्या क्या कंडीशन होती है। याद है आपको? याद नहीं है तो आपको यहाँ पे दिख रही होगी। सबसे पहले एसोसिएटिव, अबेलियन ग्रुप के लिए एसोसिएटिव होना चाहिए, यानी इस तरीके से
ये याद है आपको, अगर आपने ग्रुप थ्योरी पढ़ी है तो ज़रूर याद होगी, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन याद नहीं है तो यहाँ पे आप देख सकते हो आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है दोस्तों, चलो तो ये जो आपको दिख रही है सबसे पहले एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, फिर अपना आता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा ले रहे हो तो वो इक्वल आना चाहिए बीटा प्लस अल्फ़ा के, जहाँ पे जो है फॉर ऑल अल्फ़ा बीटा बिलोंग कर आपका वेक्टर वी से, कोई दिक्कत नहीं है। एडिटिव आइडेंटिटी आपको पता है, आइडेंटिटी यानी ई आप जब आप उसके अंदर ऐड कर रहे हो तो वापस आपका अल्फ़ा मिल रहा है, तो ये भी आपको पता होगी। फिर अपना इन्वर्स का आता है, यानी जैसे अल्फ़ा प्लस बीटा ले रहे हो आप और वो बीटा प्लस अल्फ़ा आ रहा है इक्वल टू ई आ रहा है, कैसे, यहाँ पे जो बीटा है ना वो क्या होगा इन्वर्स, जैसे यहाँ पे देखो वेयर बीटा इज इन्वर्स ऑफ अल्फ़ा, अल्फ़ा यहाँ पे 2 बार लिखा गया, तो ये क्या है अपना अल्फ़ा है, बीटा जो है वो क्या है इन्वर्स है किसका, अल्फ़ा का। ठीक है ना, बीटा क्या है इन्वर्स है अल्फ़ा का, यानी कि आप अल्फ़ा जो है ना अल्फ़ा के इक्वल क्या है ये बीटा इन्वर्स, यानी बीटा इन्वर्स को आप लिखना चाहोगे ना तो किसके इक्वल लिख सकते हो आप, अल्फ़ा के, अल्फ़ा इन्वर्स के इक्वल लिख सकते हो। ठीक है ना, बीटा को क्या लिख सकते हो, अल्फ़ा इन्वर्स लिख सकते हो। तो ये बात आपको पता लग गई होगी, क्या कहना चाहता हूँ मैं आपको, यानी जो बीटा है आप उसको आप क्या लिख सकते हो, अल्फ़ा इन्वर्स लिख सकते हो। अब जहाँ पे यहाँ पे अगर आप अल्फ़ा इन्वर्स लिखोगे तो ये अल्फ़ा और ये अल्फ़ा इन्वर्स कट जाएगा, और यहाँ पे अल्फ़ा इन्वर्स लिखोगे तो ये कट जाएगा, यानी ई वैल्यू आपकी यहाँ पे आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। नॉर्मल सी चीज़ें हैं, फिर भी मैं आपको डाउट ना रहे इसलिए एकदम बेसिक चीज़ें आपको बताता जा रहा हूँ, ताकि आपको लगे ना भी हाँ सर ने कुछ बताया नहीं। एक एक चीज़ आपको मैं डिस्कस करता जा रहा हूँ ताकि आपके सारे डाउट क्लियर होते जाएं, और बेसिक से अपन कवर करेंगे, सारे टॉपिक कवर करेंगे। अभी तो आज तो कुछ नहीं पढ़ेंगे अपन, आज बेसिक पढ़ेंगे कुछ क्यों नहीं पढ़ेंगे, पढ़ेंगे ज़रूर, लेकिन आज क्या पढ़ेंगे, बेसिक पढ़ेंगे, क्योंकि बेसिक पढ़ना ज़रूरी है। चलिए अब सेकंड क्या होना चाहिए, स्केलर मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर वेक्टर एडिशन, ये भी आपको पता होगा। आपने ले लिया मान लो ए क्या है आपका, ए बिलोंग कर रहा है फील्ड से, ए किससे बिलोंग कर रहा है, फील्ड से आपका बिलोंग कर रहा है, ए आपका किससे बिलोंग कर रहा है अभी, फील्ड से, और अल्फ़ा बीटा है वो किससे बिलोंग कर रहा है, वेक्टर से। तो इनकी जब आप करोगे मल्टीप्लाई, किसकी डॉट प्रोडक्ट हो रही है, किसकी, फील्ड की वेक्टर के साथ हो रही है, वेक्टर कौन कौन से हैं, अल्फा और बीटा है, तो इसको आप लिखना चाहोगे तो क्या लिखोगे, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ये तो आपका क्या है, ए तो आपका स्केलर है, फिर मल्टीप्लिकेशन यानी ये डॉट आ रहा है तो इसको क्या बोलोगे, मल्टीप्लिकेशन इज किसके साथ, डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर ए वेक्टर एडिशन, वेक्टर एडिशन। ये देखो ये अल्फा बीटा क्या आपका वेक्टर है और बीच में प्लस का साइन आ रहा है तो क्या बन गया, एडिशन बन गया ना। तो इस तरीके से आप यहाँ पे लिख सकते हो। तो यहाँ पे देखो इनको अलग अलग कर दिया ना, ए इंटू अल्फ़ा यानी ए डॉट अल्फ़ा ए डॉट बीटा, जहाँ पे अल्फ़ा बिलोंग आपका फील्ड से कर रहा है, अल्फ़ा बीटा आपका वी से कर रहा है। देखो एकदम बेसिक से बता रहा हूँ मैं, ये चीज़ें बतानी तो नहीं चाहिए क्योंकि अपन बहुत एडवांस है अभी फ़िलहाल, बीएससी एमएससी कर रहे हैं, तो बीएससी आप करके आ चुके हो, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, लेकिन फिर भी नहीं बताई जा रही है। एकदम बेसिक से, कुछ नहीं आता आपको, इस तरीके से मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। चलो अब देखो आप नेक्स्ट आगे देखो, सेम टू सेम। अब इसमें आपने क्या कर दिया, अब जो आपका ए और बी, अपने ऊपर तो ए को लिया था फील्ड में, इस बार आप किसको ले रहे हो, ए और बी को फील्ड में ले रहे हो। तो ये आप क्या आ जाएगा, स्केलर एडिशन इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर ए स्केलर मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, और ये प्रॉपर्टी आपको पता है, यहाँ पे जो ए और बी आप ले रहे हो किससे ले रहे हो, फील्ड से ले रहे हो, एंड अल्फा आप ले रहे हो वेक्टर से। तो इनकी जब आप मल्टीप्लिकेशन इस तरीके से करते हो तो ये किसके इक्वल आनी चाहिए, ए बी ले लिया आपने पहले, उसकी डॉट प्रोडक्ट अल्फा के साथ कर ली, फिर ए बाहर ले लिया और बी इंटू यानी डॉट इन अल्फा आ जाएगा। ठीक है ना, तो ये क्या कहलाता है अपना स्केलर मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव। ठीक है, तो ये भी आपको पता लग गया। वेयर वन इज यूनिट एलिमेंट ऑफ फील्ड एफ। ठीक है ना, तो ये भी अपना क्या होना चाहिए, फील्ड एफ के लिए होना चाहिए। तो ये चीज़ें आपको पता है, नॉर्मल सी चीज़ें हैं जो मैंने आपको डिस्कस करी आपके सामने, और आपको पता लग गई है किस तरीके से अपन इसको बारीकी से अपने कवर कर लिया है। तो इसके अंदर आपका कोई डाउट नहीं रहा होगा क्योंकि मैंने इसमें अच्छे तरीके से आपको समझाने की कोशिश करी है। तो ये पांचों के पांचों जो पॉइंट्स थे अपने वो सारे कवर हो गए हैं। आपको वेक्टर की डेफिनेशन आई होप आपको समझ में आ गई होगी। ये वेक्टर की अपनी डेफिनेशन थी जिसके कुछ ये पॉइंट्स थे जो अपन ने डिस्कस कर लिए हैं। चलिए अब अपन चलते हैं नेक्स्ट, बात करते हैं वेक्टर सबस्पेस क्या होता है। क्या वेक्टर सबस्पेस क्या होता है, वेक्टर्स के बारे में अपने देख लिया अभी अपने वेक्टर स्पेस के बारे में देख लिया, और अब अपन क्या देखने वाले हैं, वेक्टर सबस्पेस क्या होता है। ठीक है दोस्तों, वेक्टर सबस्पेस।
तो वही वहाँ पे अपने बात किसकी की थी, फील्ड की बात की थी। किसकी बात की थी, फील्ड की। किसमें, वेक्टर स्पेस में किसकी बात की थी, फील्ड की बात की थी। लेकिन यहाँ पे किसकी बात करेंगे, वेक्टर स्पेस की बात करेंगे, क्योंकि वहाँ पे तो फील्ड की करनी पड़ेगी क्योंकि वेक्टर स्पेस लेके चल रहे थे। यहाँ पे वेक्टर सब स्पेस आपको पूछ रहा है, तो भाई यहाँ पे तो वेक्टर स्पेस आएगा ना। तो लेट वी प्लस डॉट वी ए वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड एफ। फील्ड एफ के अंदर क्या है, v प्लस डॉट आपका एक वेक्टर स्पेस है, एंड w आपका क्या एक सबसेट है v का। w आपका क्या एक सबसेट है किसका, v का। इफ w बी इटसेल्फ ए वेक्टर स्पेस, ठीक है ना, w आपका क्या है, खुद में एक वेक्टर स्पेस है ओवर द फील्ड f के लिए, देन w इज कॉल्ड वेक्टर सबस्पेस ऑफ v। तो W को आप क्या बोलोगे, वेक्टर सबस्पेस बोलोगे, किसका, V का बोलोगे। तो डेफिनेशन आपको समझ में आ गई होगी, एकदम आसान सी है, कोई इसमें ऐसा नहीं है जो चीज़ें आपको समझ में ना आए। अब इसके अंदर एक आता है इम्प्रॉपर सबस्पेस, एक आता है प्रॉपर सबस्पेस, दोनों इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा इसके बारे में अपन जान लेते हैं। वेक्टर सबस्पेस आपको पता लग गया। इम्प्रॉपर सबस्पेस कौन सा होता है, एवरी वेक्टर स्पेस VF हैज एटलीस्ट टू सबस्पेस, जिसके एटलीस्ट टू सबस्पेस यानी जिसके दो सबस्पेस हो, वो आपका कौन सा प्रॉपर सबस्पेस कहलाएगा, इम्प्रॉपर सबस्पेस कहलाएगा। कौन सा, इम्प्रॉपर सबस्पेस कहलाएगा अगर उसके दो क्या है, सबस्पेस है। और वो दो सबस्पेस कौन कौन से हो सकते हैं, V इटसेल्फ यानी खुद, V जो है ना वो खुद क्या है, सबस्पेस है, खुद का इटसेल्फ हो गया। इसके अलावा जीरो एक वेक्टर स्पेस है, ठीक है ना। तो दीज स्पेस आर कॉल्ड इम्प्रॉपर सबस्पेस। तो इसी को अपन क्या बोलते हैं, इम्प्रॉपर सबस्पेस बोलते हैं। अब आगे अपनी बात आती है प्रॉपर सबस्पेस क्या होता है। देखो दोस्तों, प्रॉपर सबस्पेस इम्प्रॉपर सबस्पेस थोड़ा सा हटके है। इम्प्रॉपर के अंदर दो आ गए, अब इन दो के अलावा जो बच गए वो प्रॉपर के अंदर आ जाएंगे। तो इसकी डेफिनेशन आप देख सकते हो, द सबस्पेस अदर देन द इम्प्रॉपर सबस्पेस, यानी इम्प्रॉपर सबस्पेस के अलावा जो बच गए वो आपके किस में आ जाएंगे, प्रॉपर सबस्पेस में आ जाएंगे। तो दोनों की डेफिनेशन आपको कवर हो गई होगी। चलिए अब अपन चलते हैं नेक्स्ट, एक छोटा सा एग्जांपल। डायरेक्ट मेथड टू प्रूव एनी सबसेट, आपको क्या करना है, प्रूव करके बताना है एनी सबसेट ऑफ ए वेक्टर स्पेस। वेक्टर स्पेस के अंदर कोई सबसेट है, इज ए वेक्टर सबस्पेस। तो क्या वो वेक्टर सबस्पेस है, ये आपको प्रूव करके दिखाना है। जैसे आपने अभी लास्ट क्या देखा था, W को आपने क्या माना था, सबसेट माना था। W क्या आपका सबसेट है, किसका, V का, यही माना था ना लास्ट अपने अभी डेफिनेशन पढ़ी है उसके अंदर। तो W आपका क्या था, एक सबसेट था। W क्या था, सबसेट था। तो बस यहाँ पे वही चीज़ आपको बारीकी से समझ में आ जाएगी, है ना। तो मैंने एक एक चीज़ आपको बारीकी से समझाने के लिए यहाँ पे एक एक स्लाइड अच्छे तरीके से बनाई है ताकि आपका कोई डाउट ना रहे। चलिए, तो डायरेक्ट मेथड टू प्रूव एनी सबसेट ऑफ ए वेक्टर स्पेस इज ए वेक्टर सबस्पेस। सबसे पहले देखो, VF एक वेक्टर स्पेस ले लिया, W आपका क्या है, सबसेट ले लिया VF का, W आपका क्या ले लिया, सबसेट ले लिया VF का। देन W इज कॉल्ड वेक्टर सबस्पेस अवर VF। इफ कब कहलाएगा वो आप देख लेते हैं अब, ठीक है ना। वेक्टर सबस्पेस W कब कहलाएगा, सबसे पहले आपने क्या ले लिया, अल्फा एंड बीटा क्या ले लिए, दो एलिमेंट ले लिए, ठीक है। वो कहाँ से ले लिए, W से ले लिए। W आपका क्या एक सबसेट है। अब उन दोनों का जो एडिशन होगा अल्फा प्लस बीटा, वो भी किस में बिलोंग करेगा, आपका W में बिलोंग करेगा। इसके अलावा आप अल्फा ले रहे हो, मान लो A ले रहे हो फील्ड से और अल्फा ले रहे हो W से, तो उन दोनों का जो मल्टीप्लीकेशन है वो भी किस में आएगा, W यानी सबसेट में आएगा उन दोनों का, है ना। मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा तो सबसेट में ही। इसके अलावा आप A ले रहे हो W से और बीटा ले रहे हो, सॉरी अल्फा ले रहे हो आप W से, बीटा भी ले रहे हो W से, और उन दोनों का जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे, ठीक है ना, सब्ट्रैक्शन करोगे, ठीक है ना, तो भी आपका किस में आएगा, W के अंदर आएगा। इसके अलावा आप A यानी अल्फा आपने ले लिया फील्ड से, अल्फा आपने ले लिया W से, तो उनका जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो भी वो किस में आएगा, आपका W के अंदर ही आने वाला है। ये दो कंडीशन होगी। तीसरी कंडीशन और आप देख लीजिए, ये वाली हो सकती है, ठीक है, ये वाली कंडीशन तीसरी आपकी हो सकती है, यानी A और B आपने ले लिए फील्ड से, अल्फा बीटा आपने ले लिए W से, तो अल्फा की A के साथ मल्टीप्लिकेशन और बीटा की B के साथ मल्टीप्लिकेशन, और उन दोनों का एडिशन भी आपका किस में आ सकता है, W के अंदर आ सकता है। ये भी बात आपको समझ में आ गई होगी, है ना। तो इस तरीके से आपको ये समझ में आ गया भी कोई भी सबसेट आप ले रहे हो वेक्टर स्पेस का, तो वो वेक्टर सब स्पेस भी हो सकता है इस तरीके से। ये सारे के सारे आपको ध्यान में रख लेने हैं,
तीनों पार्ट। तो समझ में आ गया आपको। वेक्टर सब स्पेस को अच्छे तरीके से समझाने के लिए ये एग्जाम्पल आपके लिए था, जिससे आपको वेक्टर सब स्पेस की डेफिनेशन और उसके जो भी माइंड में आपके डाउट थे वो सारे क्लियर हो गए होंगे, है ना। चलिए अब अपन डिस्कस करते हैं इंटरसेक्शन ऑफ टू सबस्पेस। क्या? इंटरसेक्शन ऑफ टू सबस्पेस, यूनियन ऑफ टू सबस्पेस, दोनों अपन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देखो इंटरसेक्शन देख रहे हैं किसका? सबस्पेस का। सबसे पहले अपन ने क्या पढ़ा था? देखो एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले अपन ने पढ़ा था वेक्टर क्या होता है, स्केलर क्या होता है। उसके बाद अपन ने क्या पढ़ा? वेक्टर स्पेस क्या होता है। वेक्टर स्पेस की अपन ने क्या पढ़ा? अबेलियन ग्रुप पढ़ा। अबेलियन ग्रुप की डेफिनेशन क्या होती है आपको पता है? कौन कौन से पॉइंट होते हैं? एसोसिएटिव होना चाहिए, कम्यूटेटिव होना चाहिए, आइडेंटिटी होना चाहिए, इनवर्स होना चाहिए, ठीक है। ये सारे अपने पढ़े थे। फिर उसके बाद अपन ने क्या पढ़ा था? वेक्टर सब स्पेस क्या होता है। वेक्टर सब स्पेस में अपन ने क्या देखा था? डब्ल्यू आपका क्या होता है? एक सबसेट होता है। डब्ल्यू आपका क्या होता है? एक सबसेट होता है। सबसेट होता है तो वो क्या होता है? खुद के साथ इटसेल्फ, यानी वी इटसेल्फ भी क्या हो सकता है आपका? वेक्टर सबस्पेस हो सकता है। या क्या हो सकता है? जीरो है वो वेक्टर सबस्पेस होता है, तो उसको अपन ने क्या बोला था? इम्प्रॉपर सबस्पेस बोला था। इसके अलावा जो बच गए थे उसको अपने प्रॉपर सबस्पेस बोला था। आई माइंड में सब कुछ। अब अपन क्या पढ़ रहे हैं? इंटरसेक्शन ऑफ टू सबस्पेस, ठीक है। इंटरसेक्शन ऑफ टू सबस्पेस। तो देखो द इंटरसेक्शन ऑफ टू सबस्पेस W एंड W2 अपने वेक्टर स्पेस ले लिए VF के, ठीक है। इज ऑल्सो सबस्पेस VF इफ W1 इंटरसेक्शन W2 इज ऑल्सो सबस्पेस ऑफ VF, यानी उन दोनों का जो वेक्टर स्पेस है वो भी क्या होगा? VF में लाई करेगा, यानी उनका इंटरसेक्शन है वो भी। तो W एंड W2 का जो इंटरसेक्शन है वो भी किस में आएगा? सबस्पेस ऑफ VF के अंदर आने वाला है। यूनियन ऑफ टू सबस्पेस की बात करें तो वो भी आपका आने वाला है, यानी कि जैसे मान लो आपने ले लिया W1 है, वो सबस्पेस आपका आ रहा है यूनियन, तो वो अगर अपना W2 में आ रहा है और W2 का आपका किस में आ रहा है? W1 के अंदर आ रहा है, तो ये भी कंडीशन अपन इसके अंदर लाई करेगी, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको यूनियन ऑफ टू सबस्पेस का पता लग गया, इंटरसेक्शन ऑफ टू सबस्पेस का पता लग गया होगा। चलिए अब अपन चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। तो ये सब स्पेस के बारे में आपको धीरे धीरे बारीकी में सब कुछ समझ में आने लग रहा होगा। अब बात करते हैं अपन लीनियर कॉम्बिनेशन क्या होता है, ठीक है ना। लीनियर कॉम्बिनेशन के बारे में अपन पता करते हैं। देखो पीछे जो अपन ने पढ़ा है वो सारा आपके माइंड में आ गया होगा। सारी चीज़ें अपन ने पढ़ी थी वेक्टर्स बारे में। वेक्टर को वेक्टर उसके आगे स्पेस लगा, फिर वेक्टर सब स्पेस लग गया, बस जितने कॉन्सेप्ट थे सारे कवर हो गए होंगे। बेसिक है, सारी चीज़ें बेसिक है, कोई एग्जाम में नहीं पूछी जाएगी लेकिन बेसिक है। क्यों है बेसिक? क्योंकि आगे अपन जितने टॉपिक कवर करने वाले हैं उनके बिना आगे अपन कवर नहीं कर पाएंगे, इसलिए सारी चीज़ें अच्छे तरीके से पढ़ाई जा रही है ताकि आगे जितने भी अपने सेशन रहे उनके अंदर आपका कोई डाउट ना रहे और ये क्लास अच्छे तरीके से आप कवर करो। एक एक चीज़ें मैंने यहाँ पे बारीकी में लिखी है ताकि आपका कोई डाउट ना रहे। चलिए लीनियर कॉम्बिनेशन, लेट VF बी ए वेक्टर स्पेस। VF आपने क्या ले लिया? एक वेक्टर स्पेस ले लिया। इफ α1 α2 α3 से लेके αn तक जो कि आपका बिलोंग कर रहा है V से, एंड A1 A2 A3 से लेके बिलोंग कर रहा है आपका AN तक, देन एवरी रिलेशन एक्सप्रेसिबल इन द फॉर्म, ठीक है ना। उसको अपन एक्सप्रेस कर सकते हैं किस फॉर्म में? A1 ले लिया आपने, α1 ले लिया, A2 ले लिया, α2 ले लिया, यानी उन दोनों की मल्टीप्लाई कर ली, यानी एक वेक्टर का है आपका, वेक्टर का ही है, तो वेक्टर की आप मल्टीप्लाई करते जा रहे हो, ठीक है ना। तो वेक्टर की जब आप मल्टीप्लाई करते जा रहे हो तो उसको अपन समेशन रूप में उसका एक कॉम्बिनेशन करके उसको अपन लिख सकते हैं। तो उसको अपन LC के नाम से भी जानते हैं, लीनियर कॉम्बिनेशन LC, ठीक है ना। तो आपको डेफिनेशन पता लग गई होगी, एक तरीके से आप उसको एक्सप्रेस करके लिख सकते हो, ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई करके। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आपको समझ में आ गई होगी। चलिए अब अपन बात करते हैं लीनियर डिपेंडेंट क्या होता है। एक होता है लीनियर इंडिपेंडेंट, एक होता है लीनियर डिपेंडेंट। तो ए फाइनाइट सेट क्या बात कर रहा है? ए फाइनाइट सेट ऑफ वेक्टर स्पेस। वेक्टर स्पेस जो है फाइनाइट सेट का होना चाहिए, α1 α2 से लेके αn तक ले लो, ऑफ एनी वेक्टर स्पेस VF। वेक्टर स्पेस VF का है, इज सेड टू बी लीनियर डिपेंडेंट इफ देयर एग्जिस्ट स्केलर्स। उसके अंदर क्या एग्जिस्ट कर रहा है? स्केलर जो है एग्जिस्ट कर रहे हैं, A1 A2 AN, जो कि F यानी फील्ड होगा तो स्केलर होगा। अब ये तो आपको पता लग गया है। नॉट ऑल ऑफ देम जीरो, कोई ज़रूरी नहीं है सारे के सारे ही जीरो हों आपके, ठीक है ना। उनकी जो मल्टीप्लाई है वो ज़रूरी नहीं है भी सारे के सारे जीरो हो। सच दैट A1 α1
A2 अल्फ़ा 2 AN अल्फ़ा n इज इक्वल टू 0। तो ये लीनियर डिपेंडेंट की आपकी क्या होगी, डेफिनेशन हो गई। ठीक है, तो कोई यहाँ पे डाउट नहीं रहेगा होगा आपका। सब चीज़ें आपको समझ में आती जा रही है वन बाय वन, और सारी चीज़ें आपको समझ में आएगी क्योंकि मैं यहाँ पे एक एक चीज़ आपको बारीकी से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। चलिए, लीनियर इंडिपेंडेंट के अंदर क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पे जो आपके हैं हर एक क्या होगा, जीरो होने वाला है। देखो लास्ट में अपने क्या पढ़ा था, डिपेंडेंट के अंदर मैंने आपको बता दिया था, यहाँ पे क्या बताया था मैंने आपको, यहाँ पे ये बताया था नॉट ऑल ऑफ देम जीरो। कोई ज़रूरी नहीं है सारे के सारे जीरो, एक भी जीरो हो जाए तो भी काम चल जाएगा। ठीक है ना, एक भी जीरो हो जाएगा ना, मल्टीप्लाई अपन कर रहे हैं उनकी, तो भी अपना काम चल जाएगा। जैसे स्केलर है तो स्केलर कोई ज़रूरी नहीं है भी A1 भी आपका जीरो होना चाहिए, A2 भी जीरो होना चाहिए, AN तक सारे के सारे जीरो होना चाहिए, कोई ज़रूरी नहीं है। बस आपका A1 भी अगर आपका जीरो हो गया ना, तो भी आपका वो क्या है, उससे काम चल जाएगा, उसको अपन लीनियर डिपेंडेंट बोल सकते हैं। आई बात समझ में। अगर बात आती है अगर आपके A1 A2 A3 से लेके AN तक सारे के सारे जीरो हो, तब आपका वो किस में आएगा भाई, वो आएगा लीनियर इंडिपेंडेंट के अंदर। ठीक है ना, तो ये बात आपको पता लग गई होगी दोस्तों। तो वो किसके अंदर आ जाएगा, लीनियर इंडिपेंडेंट के अंदर आ जाएगा। तो यहाँ पे यही तो डिस्कस कर रहे हैं अपन ने। तो यहाँ पे आप देख सकते हो क्या डिस्कस कर रहे हैं, A1 A2 AN तक सारे के सारे जीरो है। ठीक है ना, तो यहाँ पे जब आप इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो वो सारी की सारी वैल्यू जीरो हो जाएगी, क्योंकि देखो स्केलर की मल्टीप्लिकेशन करोगे आप वेक्टर के साथ, और आपको पता है स्केलर तो सारे के सारे जीरो हैं, तो जब आप वेक्टर के साथ यहाँ पे इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो सारे के सारे जीरो हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो ओवरऑल वैल्यू है वो तो क्या आने वाली है, जीरो ही आने वाली है। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए अब अपन देखते हैं लीनियर स्पेन क्या होता है। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक ये भी अपना है। सारे टॉपिक जो भी अपन डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे सारे के सारे बेसिक हैं, और बेसिक होने के नाते अपन को सारे के सारे पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि अपन जो आगे के सेशन करने वाले हैं वो ज़रूरी हैं। उनको समझने के लिए बेसिक अपना कंप्लीट एकदम अच्छे तरीके से कवर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो लीनियर स्पेन के बारे में अपन पढ़ते हैं। लेट VF बी ए वेक्टर स्पेस। VF आपका क्या एक वेक्टर स्पेस है, एंड S बी ए नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ V। जैसे अपन ने किसके अंदर बात की थी, अपन ने W लिया था, क्या लिया था, सबसेट लिया था, किसका लिया था, V का लिया था, याद है ना। इसी तरीके से अपने यहाँ पे क्या ले लिया, S को एक नॉन एम्प्टी सबसेट ले लिया V का। द सेट ऑफ ऑल लीनियर कॉम्बिनेशन, ये सेट किसका है, ऑल लीनियर कॉम्बिनेशन LC। आपने अभी पढ़ा था लीनियर कॉम्बिनेशन क्या होता है, ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ S इज कॉल्ड लीनियर स्पेन ऑफ S, है ना। भी जो लीनियर कॉम्बिनेशन है फाइनाइट नंबर का, एक सेट ले लिया आपने, ऑल लीनियर कॉम्बिनेशन, उसके अंदर सारे के सारे लीनियर कॉम्बिनेशन हो गए, ऑफ फाइनाइट नंबर के एलिमेंट्स ऑफ S के अंदर, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, लीनियर स्पेन ऑफ S बोलते हैं। ठीक है ना, और इसको अपन डिनोट किससे करते हैं, LS से डिनोट करते हैं। किससे करते हैं, LS, यानी लीनियर स्पेन बोलते हैं इसको। ठीक है ना, तो LS से इसको क्या करते हैं, डिनोट करते हैं, और LS इसको लिखने का तरीका आपके सामने, इस तरीके से अपन इसको बोलते हैं। यहाँ पे जो AI है वो बिलोंग कर रहे हैं फील्ड से, F से। ठीक है ना, और जो अल्फा I है वो बिलोंग कर रहा है आपका सबसेट से, है ना। ऐसा आपने क्या लिया था, S बी ए नॉन एम्प्टी सबसेट ही लिया था ना V का। तो अल्फा I जो आपका क्या है यहाँ पे सबसेट है, और AI जो आपका फील्ड से बिलोंग कर रहा है, जो A B C D हो गया, यानी वो जो A1 A2 A3, जैसे यहाँ पे एग्जांपल देखो, ये फील्ड का दे रखा है, ये फील्ड का एग्जांपल दे रखा है आपको, A1 A2, ठीक है ना, A3, ठीक है। और जो नीचे है आपका वेक्टर, नीचे क्या आपका वेक्टर है ना, जैसे ये वेक्टर है अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3, ये आपका क्या हो गए, वेक्टर हो गए। इसी तरीके से S आपने ले लिया तो S क्या आएगा, यहाँ पे अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 नॉन एम्प्टी सेट ऑफ V आएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे A1 और अल्फ़ा 1 A2 एंड अल्फ़ा 2 किसके इक्वल होगा, अल्फ़ा 3 के इक्वल होगा। ठीक है ना, लीनियर स्पेन के अंदर। तो इस तरीके से आप इसको भी कर सकते हो अच्छे तरीके से, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये अपना क्या हो गया, लीनियर स्पेन की आपकी एक तरीके से डेफिनेशन हो गई, जो कि अच्छे तरीके से आप समझ सकते हो, कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये था अपना लीनियर स्पेन। चलिए अब आप बात करते हैं अपन लीनियर सम ऑफ टू सबस्पेस। लीनियर सम ऑफ टू सबस्पेस, लीनियर स्पेन के बारे में अपने पढ़ लिया। अब लीनियर सम हो रहा है किनका, दो सबस्पेस का हो रहा है। तो सबसे पहले देखो, लेट VF बी ए वेक्टर स्पेस, W1 एंड W2 आर टू सबस्पेस ऑफ VF। W1 एंड W2 आपके क्या है, सबस्पेस है VF के।
देन लीनियर सम W1 एंड W2 का, द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल सम्स। अब देखो अल्फा 1 होगा अल्फा 2 के साथ, तो यहाँ पे जो अल्फा 1 है वो आपका बिलोंग करेगा W1 से, अल्फा 2 है वो बिलोंग करेगा आपका W2 से, ठीक है ना। तो यहाँ पे जब आप इसको डिनोट करोगे तो कैसे डिनोट करोगे, W1 प्लस में W2। तो यहाँ पे जब आप इसको लिखोगे तो कैसे लिखोगे, अल्फा 1 प्लस अल्फा 2, और जो यहाँ पे अल्फा 1 है वो बिलोंग कर रहा है W1 से, और अल्फा 2 है वो बिलोंग कर रहा है W2 से, है ना। अल्फा 1 W1 से कर रहा है, अल्फा 2 W2 से कर रहा है। तो ये अल्फा 1 है W1 से कर रहा है, अगर 0 आपका बिलोंग कर रहा हो W2 से, तो उस कंडीशन में क्या रहेगा, अल्फा 1 प्लस 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो अल्फा 1 है वो कहाँ से बिलोंग कर रहा है, W1 प्लस W2 से बिलोंग कर रहा है ना। यानी कि जो W1 है वो आपका क्या है, एक तरीके सबसेट है किसका, W1 प्लस W2 का, है ना। क्योंकि W1 के अंदर जो भी एलिमेंट है, मान लो वो W1 या W2 उन दोनों के सम में आएगा ही, सबसेट का मीनिंग ये हो गया, तो उसके अंदर भी आएगा, है ना। जैसे W1 के अंदर मान लो आपका 2 है, तो वो 2 है, तो यानी इन दोनों के सम के अंदर भी वो 2 आएगा ना। इस तरीके से यहाँ पे लिखने का तरीका आप समझ लो थोड़ा सा, और आपको ये समझ में आ गया होगा भी यहाँ पे क्या लिखा जा रहा है ना। तो इस तरीके से आपको पता लग गया होगा। अब सेकंड कंडीशन में आप क्या कर सकते हो, भी जो W1 है उसको आप 0 मान सकते हो, और W2 है उसको आप अल्फा 2 मान सकते हो। तो इस कंडीशन में आपका क्या आ जाएगा, इस कंडीशन में आपका W2 आ जाएगा जो बिलोंग करेगा W1 प्लस W2 से, है ना। तो यहाँ पे अपना क्या आ जाएगा, अब W2 है, W2 में मानना आपने 3 मान लिया, W2 में क्या आपका 3 है, तो W1 प्लस W2 के अंदर भी वो 3 आएगा ना। तो यहाँ पे ये क्या करेगा, उसके अंदर भी बिलोंग करने वाला है, ठीक है, बिलोंग करने वाला है। या आप सबसेट भी यहाँ पे लगा सकते हो, सबसेट या बिलोंग करेगा उसके अंदर ही बिलोंग करेगा, ठीक है ना। तो ये बिलोंग का साइन है, ये आप ध्यान रखो। चलो अब अपन डिस्कस करते हैं कुछ प्रॉपर्टीज है। एस एंड टी आर सबसेट ऑफ वेक्टर स्पेस वी एफ देन। तो ये 5 प्रॉपर्टीज है जो आपको पढ़नी है। जैसे एस है वो आपका सबसेट है टी का, सबसेट आपने मान लिया टी का, तो यहाँ पे जो आएगा एल एस है वो भी सबसेट रहेगा एल टी का, ठीक है। आगे देखो एस है वो आपका सबसेट है एल टी का, तो एल एस है वो भी आपका सबसेट रहेगा एल टी का। एल एस है वो यूनियन है एल टी का, तो एल एस प्लस में एल टी आ जाएगा। ये तीसरी जो है वो थोड़ी सी अलग है, तो इसको माइंड में रखो। एस इज सब ग्रुप ऑफ वी, एस आपका क्या है, सब ग्रुप है किसका, वी का। तो इफ ओनली इफ एल एस भी क्या होगा, एस के इक्वल होगा। इसी तरीके से एल के ऊपर आप लगा रहे हो, अगर एल एस का है तो वो भी किसके अंदर आएगा आपका एल, यानी लीनियर स्पेन के अंदर आएगा। यानी लीनियर स्पेन का आप लीनियर कर रहे हो तो वो भी लीनियर स्पेन के अंदर आपका आने वाला है। तो ये 5 प्रॉपर्टी है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि आपकी वेक्टर स्पेस की है, तो ये भी आपको ध्यान में रख लेनी है। और यहाँ पे जो एस और टी है वो सबसेट है किसके, वेक्टर स्पेस के, ठीक है ना। अब आप डिस्कस बात करोगे सर टी क्या है यहाँ पे, तो टी और एस जो है यहाँ पे आपने देख लो, एल एस और टी है वो क्या सबसेट है किसके, वेक्टर स्पेस वी एफ के। बस सिंपल सी प्रोसेस है, कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा इसमें नहीं है। अब आप करते हैं अपन बेसिक ऑफ वेक्टर स्पेस के बारे में, बेसिक ऑफ वेक्टर स्पेस के बारे में, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखो बेसिक ऑफ वेक्टर स्पेस होता क्या है। सबसे पहले ये डेफिनेशन आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा, बाकी मैं आपको डिस्क्राइब करता हूँ अच्छे तरीके से। लेट वी एफ बी ए वेक्टर स्पेस, वी एफ आपका एक वेक्टर स्पेस है, एस आपका एक सबसेट है, एस आपका क्या है, एक सबसेट है। तो तब आप इसको बेसिक कब बोलोगे, जब बोलोगे जब एल है वो आपका एक लीनियर इंडिपेंडेंट है। और लीनियर इंडिपेंडेंट कब होता है, आपको मैंने बताया था, जब उसके क्या हो, 2 कम से कम सब स्पेस हो। याद आया, 2 कम से कम स्पेस हो। तो लीनियर इंडिपेंडेंट कौन सा होता है, खुद, यानी वी इटसेल्फ हो गया या 0 हो गया, तो वो आपके क्या हो गए, इटसेल्फ, यानी लीनियर इंडिपेंडेंट। सॉरी, इंडिपेंडेंट की बात हो रही है, डिपेंडेंट की बात नहीं हो रही है, इंडिपेंडेंट की बात हो रही है। तो इंडिपेंडेंट के अंदर 0 और इटसेल्फ को छोड़कर जितने सारे बच गए वो किसके अंदर आते हैं, अपने लीनियर इंडिपेंडेंट के अंदर आते हैं, है ना। और एस जनरेटेड बाय वी होना चाहिए, यानी एस है वो जनरेट करना चाहिए किसको, वी को। एस क्या है आपका यहाँ पे सबसेट है वी का, तो वी इज इक्वल टू एल एस आ जाएगा। तो ईच वेक्टर ऑफ वी इज ए सी ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एस, ठीक है। बात करते हैं अपन, 0 वेक्टर कांट बी एनी एलिमेंट ऑफ बेसिक। 0 वेक्टर जो है वो कैन नॉट बी एलिमेंट ऑफ बेसिक, बिकॉज देन द वेक्टर ऑफ बेसिक विल नॉट बी एल आई, वो एल आई के अंदर लाई नहीं करेगा, एल आई यानी लीनियर इंडिपेंडेंट के अंदर, ठीक है ना। तो देयर में
एग्जिस्ट ए नंबर ऑफ बेसिक फॉर ए गिवन वेक्टर स्पेस, जो गिवन वेक्टर स्पेस हो गया उसके अंदर क्या करेगा, वो एग्जिस्ट करेगा नंबर, ठीक है ना। तो इस तरीके से बेसिक ऑफ वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन, कुछ पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे, है ना। तो इस तरीके से अपन ने आज कुछ बेसिक चीज़ें देख ली है और जो कि आपको समझ में आई होगी। अब बात करते हैं अपन फाइनाइट बेसिक क्या होता है। देखो फाइनाइट यानी फाइनाइट नंबर ले लिया अपन ने, ठीक है ना। फाइनाइट मान लो आपने V3 ले लिया, तो V3 का मीनिंग क्या हुआ, यानी V3 आप ले रहे हो तो 1 0 0 0 1 0, एक तरीके से मैट्रिक्स लिखते थे ना अपन, यानी जो मैट्रिक्स डायगोनल्स होते थे वो आपके 0 1 1 होते थे, बाकी 0 0। इसी तरीके से ये डायगोनल्स की एक तरीके से बात हो रही है और कुछ नहीं है इसमें, सेम वही है। जैसे यहाँ पे आप V2 लोगे तो V2 0 1 0 1 1 0 0 1 ऐसे ही लिखते हो ना, तो यहाँ पे देखो 1 0 0 1। V3 की बात करोगे तो 1 0 0 कैसे लिखते हो, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, इस तरीके से लिखते हो ना। तो ये V3 हो गया आपका, ये V2 हो गया, है ना। तो इस तरीके से यहाँ पे क्या लिखोगे आप, इसकी डेफिनेशन थोड़ी समझो आप, तो आपको थोड़ा सा समझ में और ज़्यादा आएगा डीपली में। F a vector space then S E1 E2 En is a basic VNF where E1 1 0 0 E2 0 1 0 E3 0 0 1 0, इस तरीके से बस ये फाइनाइट बेसिक की डेफिनेशन होगी और ये आप इसको स्टैंडर्ड बेसिक बोल सकते हो एक तरीके से, ठीक है ना। तो ये आपका ऊपर वाला जो कंडीशन है वो क्या हो गया, स्टैंडर्ड बेसिक कहलाएगा। और ये जैसे V2 का तो ये हो गया, जिसमें n की वैल्यू 2 है, n की वैल्यू 3 है, तो ये हो गया, है ना। तो फाइनाइट बेसिक तो थोड़ा सा नॉर्मल सही है, कुछ ज़्यादा नहीं है, ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। बात करते हैं अब अपन डायमेंशनल ऑफ वेक्टर स्पेस की, ये इंपॉर्टेंट है भाई। अब देखो एक दो पॉइंट रहे हैं, इन पॉइंटों को अपन अच्छे तरीके से समझ लेते हैं। डायमेंशनल ऑफ वेक्टर स्पेस क्या होता है, ठीक है। एक्सटर्नल डायरेक्ट सम क्या होता है, इंटरनल डायरेक्ट सम क्या होता है, और डायमेंशनल ऑफ डायरेक्ट सम क्या होता है। बस इतने टॉपिक आपके हैं जो कि आपके किसके अंदर आते हैं, बेसिक के अंदर आते हैं, यूनिट फर्स्ट के अंदर। ये सारे अपन कवर कर लेते हैं। सबसे पहले अपना कौन सा आता है, डायमेंशनल ऑफ वेक्टर स्पेस क्या होता है। देखो दोस्तों, डायमेंशनल ऑफ वेक्टर स्पेस के बारे में अपन बात कर लेते हैं। तो द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द फाइनाइट बेसिक ऑफ वेक्टर स्पेस VF इज कॉल्ड डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस। द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द फाइनाइट बेसिक ऑफ वेक्टर स्पेस, फाइनाइट बेसिक वेक्टर स्पेस आपका VF है, ठीक है ना। तो द डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस VF, तो द डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस VF इज डोनेटेड बाय डायमेंशनल V, यानी DIMV या डायमेंशन ऑफ V, इस तरीके से आप इसको डोनेट करते हो। और डायमेंशन ऑफ V अगर n के इक्वल है ना, तो उस V को आप क्या बोलोगे, V इज कॉल्ड n डायमेंशनल वेक्टर स्पेस। तो उसको आप क्या बोलोगे, n डायमेंशनल वेक्टर स्पेस उस टाइम बोलने वाले हो। आई बात समझ में, तो आपको पता लग गया भी डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस क्या होता है। अब इसके दो अपने क्या है पॉइंट, यानी इसके दो आप डिफरेंट टाइप्स बोल सकते हो। तो एक तो होता है अपना फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस, एक होता है इनफाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस। फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन देखो, FDVS, लेट VF बी ए वेक्टर स्पेस इफ इज कॉल्ड FDVS इफ इट हैज फाइनाइट बेसिक एज सच दैट, यानी उसके फाइनाइट बेसिस है तब आप उसको क्या बोलोगे, फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस बोलोगे। जैसे V इज इक्वल टू क्या LSR है ना, तो यहाँ पे क्या होगा, एवरी वेक्टर ऑफ V है वो क्या कर रहा है, जनरेट कर रहा है S को, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस के बारे में समझ सकते हो, लिख सकते हो या समझा भी सकते हो। आगे आती है इनफाइनाइट डायमेंशनल स्पेस। देखो इनफाइनाइट डायमेंशन स्पेस के अंदर क्या होगा, बस थोड़ा सा उल्टा हो जाएगा और कुछ नहीं होगा, है ना। तो द वेक्टर स्पेस विच हैज नो फाइनाइट डायमेंशनल इज कॉल्ड इनफाइनाइट डायमेंशन, यानी उसके अंदर अगर फाइनाइट नंबर नहीं है तो वो आपका इनफाइनाइट समझ में आ जाएगा, और जिसके अंदर फाइनाइट है वो फाइनाइट हो जाएगा, है ना। तो ये बातें आपको समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। चलिए अब अपन डिस्कस करते हैं एक्सटर्नल के बारे में। एक्सटर्नल डायरेक्ट सम क्या होता है, यानी आप डायरेक्ट सम कर रहे हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी कुछ नहीं है, एक्सटर्नल डायरेक्ट सम होता क्या, लेट VF एंड V' बी ए टू वेक्टर। आपने दो वेक्टर ले लिए, एक तो VF ले लिया और एक V' ले लिया। देन द प्रोडक्ट सेट, जब आप इसकी प्रोडक्ट करते हो V क्रॉस V', ठीक है ना। तो V' आपका यहाँ पे क्या है, वेक्टर ही एक तरीके से। तो इसके आप दो एलिमेंट ले लो, जैसे एक अल्फा ले लिया, एक अल्फा डैश ले लिया। तो यहाँ पे जो अल्फा है वो आपका बिलोंग कर रहा है V से, अल्फा डैश है वो आपका कर रहा है V' से। तो इज ए वेक्टर स्पेस अवर एफ फॉर द कंपोजिशन डिफाइंड एज, जैसे यहाँ पे ले लो आप,
ये अल्फ़ा 1 ले लिया और ये अल्फ़ा 1 डैश ले लिया, और प्लस में क्या कर रहे हो अल्फ़ा 2 और ये अल्फ़ा 2 डैश ले लिया, ठीक है ना। अब यहाँ पे अल्फ़ा 1 और अल्फ़ा 2 इनका एडिशन कर दिया, यहाँ पे अल्फ़ा 1 डैश प्लस में अल्फ़ा डैश 2 का एडिशन कर दिया। तो यहाँ पे अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 तो बिलोंग कर रहा है वी से, और अल्फ़ा 1 डैश और अल्फ़ा 2 डैश बिलोंग कर रहा है वी डैश से, है ना। तो यहाँ पे क्या आएगा आपका ए इंटू, अगर आप कर रहे हो अल्फ़ा और अल्फ़ा डैश तो यहाँ पे ए और अल्फ़ा डैश आ जाएगा, ए इंटू अल्फ़ा डैश आ जाएगा। तो यहाँ पे ए है वो बिलोंग किससे कर रहा है, फील्ड से कर रहा है। तो द वेक्टर स्पेस वी क्रॉस वी डैश आवर एफ इज कॉल्ड एक्सटर्नल डायरेक्ट सम। इसको अपन क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल डायरेक्ट सम बोलते हैं जब आपकी क्या हो, टू वेक्टर स्पेस हो वी एफ एंड वी डैश एंड रिटन एज वी क्रॉस वी डैश, है ना। एक वी ले लिया एक वी डैश ले लिया, उनकी जब आप मल्टीप्लाई कर रहे हो एडिशन कर रहे हो तो एक्सटर्नल डायरेक्ट सम आपका कहलाएगा। तो कोई इसके अंदर एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं थी जो आपको समझ ना आने वाली हो, सब चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। चलिए अब अपन डिस्कस करते हैं नेक्स्ट, इंटरनल डायरेक्ट सम। इंटरनल के अंदर क्या होगा अभी, इट W1 W2 बी ए टू सबस्पेस, दो सबस्पेस आपके ऑफ वेक्टर स्पेस VF के, देन VF इज सेड टू बी ए डायरेक्ट सम ऑफ सबस्पेस W1 W2 इफ एवरी अल्फा बिलोंग्स टू V। अल्फा है वो आपका बिलोंग कर रहा है V से, कैन यूनिकली एक्सप्रेस्ड, यूनिकली उसको एक्सप्रेस कर रहे हैं अपन। जैसे अल्फा है उसका अपन ने दो ले लिया, अल्फा 1 प्लस बीटा 1, तो यहाँ पे जो अल्फा 1 है वो बिलोंग करेगा W1 से, यहाँ पे जो बीटा 1 है वो बिलोंग करेगा W2 से। तो वी डोनेटेड W1 एंड W2, इन दोनों का जब आप एडिशन करोगे तो वो वेक्टर के इक्वल ही आने वाला है। तो इसी को अपन क्या बोलते हैं, इंटरनल डायरेक्ट सम बोलते हैं, है ना। तो ये भी एकदम आसान सा टॉपिक था जो कि आपको समझ में आ गया होगा, इंटरनल डायरेक्ट सम। अब बात आती है डायमेंशनल ऑफ वेक्टर, डायमेंशनल ऑफ डायरेक्ट सम, डायमेंशनल ऑफ डायरेक्ट सम के बारे में अपनी बात आती है। तो इफ ए फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस, क्या बात आ रही है, फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस की बात आ रही है। तो डायमेंशन ऑफ डायरेक्ट सम की बात कर रहे हैं अपन, तो यहाँ पे डायरेक्ट सम हो रहा है एक तरीके से, जैसे डायरेक्ट सम ऑफ टू सबस्पेस W1 W2, तो डायमेंशनल ऑफ V है तो डायमेंशनल ऑफ V1, डायमेंशनल ऑफ W1 एंड W2, इन दोनों का सम है वो डायमेंशनल V के अंदर आएगा, है ना। तो ये अपना क्या आ गया, डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस आ गया। तो ये अपना डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस हो गया। अब बात अपन करते हैं कोशेंट स्पेस क्या होता है, ये भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो इसके अंदर भी कुछ ज़्यादा नहीं है, इसके अंदर आपको बात ध्यान में क्या रखनी है, एडिशन की बात होती है यहाँ पे भी एक तरीके से। तो अलग अलग अपन सेट ले लेते हैं, जैसे यहाँ पे कोशेंट स्पेस की बात करें तो द सेट ऑफ ऑल कोसेट ऑफ V इज डिनोटेड बाय, कैसे, जैसे यहाँ पे अल्फा प्लस W ले रहे हो आप, ठीक है, अल्फा प्लस W ले रहे हो, तो यहाँ पे जो अल्फा प्लस आप W ले रहे हो तो ये आपका क्या कहलाएगा, लेफ्ट कोसेट कहलाएगा, लेफ्ट कोसेट। और W प्लस अल्फा ले रहे हो तब आपका राइट कोसेट कहलाएगा। यानी यहाँ पे जो W है वो W से बिलोंग कर रहा है, लेकिन यहाँ पे जो है अल्फा प्लस W हो रहा है और यहाँ पे W प्लस अल्फा हो रहा है, लेकिन यहाँ पे जो W है वो आपका क्या एक तरीके से सबसेट है, सब स्पेस बोल सकते हो आप। ये सारे के सारे W1 W2 आपके क्या है, सब स्पेस हैं। तो डायमेंशनल ऑफ कोशेंट स्पेस किस तरीके से आप लिख सकते हो, V बाई W इक्वल टू W प्लस में अल्फ़ा, और अल्फ़ा आपका वेक्टर स्पेस से बिलोंग कर रहा है। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है, ये जैसे अपने डायमेंशन ऑफ V बाई W है तो उसको आप कैसे लिख सकते हो, डायमेंशन ऑफ V माइनस डायमेंशनल ऑफ W आप इसको लिख सकते हो। तो इस तरीके से अपना क्या हुआ, डायमेंशनल ऑफ डायरेक्ट सम की डेफिनेशन और कोशेंट स्पेस के जो पॉइंट्स थे वो आपको समझ में आ गए होंगे और इसके बारे में आपको पता लग गया होगा, है ना। तो इस तरीके से आज के जो अपने सारे के सारे बेसिक कॉन्सेप्ट थे वो अपने कंप्लीट किए इस वीडियो के अंदर, इस सेशन के अंदर। और जो अपना नेक्स्ट सेशन के अंदर आएगा उसके अंदर अपन पढ़ने वाले हैं लीनियर कॉम्बिनेशन, है ना, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन अपन पढ़ेंगे सबसे पहले। कॉम्बिनेशन तो आज अपन ने पढ़ लिया, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन अपन कल पढ़ने वाले हैं। और भी बेसिक जो भी चीज़ें थोड़ी बहुत रही है वो भी आपको डे बाय डे मिलती रहेगी, और हर एक चीज़ को अपन अच्छे तरीके से स्लाइड में आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। और आज की वीडियो आपको कैसी लगी, आज का सेशन आपको कैसा लगा, ये आपको बताना है टेलीग्राम चैनल के अंदर, या आप इंस्टा आईडी के ऊपर भी इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। अपना एक्सपीरियंस शेयर जरूर करना, आपको हर एक सेशन का एक्सपीरियंस आपको शेयर करना है भी आपको क्या सीखने को मिल रहा है, कैसे सेशन चल रहे हैं।